तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राहुल एक युवा बैंक मैनेजर था जिसे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। एक दिन उसे एक रहस्यमयी बैंक से नौकरी का ऑफ़र मिला जिसका नाम था भूत बैंक। नाम सुनकर पहले तो हंसी आई, लेकिन जब उसने सुना कि तनख्वाह बहुत अच्छी है तो उसने बिना देर किए ज्वाइन कर लिया। राहुल जब पहली बार बैंक पहुंचा तो उसे ये जगह अजीब सी लगी। बैंक का वातावरण ठंडा था और वहाँ के कर्मचारी भी बहुत शांत और गंभीर रहते थे। उसने सोचा कि शायद ये पुराना बैंक है इसलिए ऐसा माहौल है, लेकिन असलियत उसे तब पता चली जब उसने वहाँ के एक पुराने कर्मचारी से बात की। उस कर्मचारी ने राहुल को बताया, यह बैंक कोई आम बैंक नहीं है। यहाँ सिर्फ भूत अपने खाते खोलते हैं और लेन देन करते हैं। जो सिक्के यहाँ चलते हैं वे वो सामान्य नहीं हैं, ये सिक्के भूतों की दुनिया के हैं। राहुल को पहले तो ये एक मजाक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया कि वे एक ऐसी जगह पर काम कर रहा है जो इंसानों की दुनिया से अलग है। बैंक में आने वाले ग्राहक कोई आम लोग नहीं थे, वे भूत थे जो अपनी दुनिया से इस बैंक में आते थे। उनके पास अलग अलग तरह के सिक्के होते थे, जिनमें से कुछ बहुत पुराने थे, जैसे कि सदियों पहले के। एक दिन दो भूतों ने राहुल से कहा, मुझे अपने खाते से एक सिक्का निकालना है। राहुल ने जैसे ही उस सिक्के को छुआ, उसके हाथ में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह सिक्का चमक रहा था, लेकिन उस पर कोई भी सामान्य आकृति नहीं थी। राहुल ने बैंक के दूसरे कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने उसे बताया, ये सिक्का भूतों की दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है। इसे छूने से इंसान भूतों की दुनिया में जा सकता है। राहुल घबरा गया। उसे समझ में नहीं आया कि वे एक ऐसी जगह पर काम कर रहा है जहाँ पर हर चीज़ असामान्य है। वे अब यहाँ ज़्यादा दिन काम करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे वहाँ से निकलने का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। अंत में उसने हिम्मत जुटाई और बैंक मैनेजर से बात की। मैनेजर ने कहा, तुम्हें अब यहाँ से काम करने की आदत हो गई है, लेकिन यदि तुम वापस जाना चाहते हो तो इस सिक्के को छोड़ दो और फिर इससे कभी इस बैंक का नाम मत लेना। राहुल ने तुरंत सिक्का छोड़ दिया और वहाँ से भाग निकला। उस दिन के बाद उसने कभी भूत बैंक का नाम नहीं सुना और ना ही उस बैंक की तरफ वापस देखा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।